हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बनाए रखे और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे और महामास स्नान का पूर्ण फल आपको प्राप्त हुए। आज 18 जनवरी 2025 का पंचांग। आज सूर्योदय होगा 7:14 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 5:48 पर। और आज पंचमी तिथि रहेगी जो रविवार की सुबह 7:31 पर खत्म होगी। और राहु काल रहेगा सुबह 9:53 से दोपहर 11:12 तक। आइए हम अपने 5वें माघ मास महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। कल हमने सुना था कि दत्तात्रेय गुरु से महिष्मति के राजा सहस्त्र ने उनसे क्या पूछा था कि ऐसा कोई तप, यज्ञ या फिर स्नान बताइए जिसे करने से मनुष्य के सारे पाप जलकर भस्म हो जाए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा था कि जो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान से जब समय आ जाता है तो पाप अपने आप ही नाश के भय से कांपने लगते हैं। जो माघ मास में स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनवांछित फल देने वाला माघ मास नहीं करता वह सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकता है। आइए हम अपने 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। रेवक नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करने के देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रता द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवक और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वह वहीं पर उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णुलोक में वास कर सुंदर और उप सुंदर दैत्य का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभ्यमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठती थी। तब सुंदर व उप सुंदर के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंदर और उप सुंदर से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहा कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखो। तब वह दोनों मदिरा पात्र रखकर वहां पर आए जहाँ पर सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहाल होकर काम कीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों में बड़ा कोहाल मच गया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थिर है नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ हमारा 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए हमें भगवान के भक्त की कथा करते हैं। कहते हैं कि भगवान भी उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो भगवान के भक्तों की कथा करते हैं। एक भक्त था, वह रोजाना बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा है, उनकी पोशाक ऐसी है। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता है। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको दर्शन देते हैं पर मुझको दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत रूप में दिखाई दिए। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोड़ी
के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोट ठीक कराना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक कि वह यह न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करें। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोट ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप यह नहीं कह देते बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से ये कोढ़ी पीछे पड़ गया, तो वह झुंझलाकर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हारे दर्शन देता। यह सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ, पर आज तुमने रास्ते में उसका कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। इसी तरह भक्त को भगवान के दर्शन हो गए और भगवान को भी उसका कोट ठीक करने का उपाय मिल गया। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगो तो फिर उनकी भक्ति नहीं, यह वह तो सौदेबाजी है। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगती है, ये बताने के लिए कमेंट जरूर किया करें। अगर अब भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं पूरे माघ मास के अध्याय और एकादशी की कथा लेकर इसी चैनल पर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और नई कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।